यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा। शादी के रस्म के दौरान 10 बच्चियां समेत 13 महिलाओं की डूबकर मौत। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके में हुआ हादसा। हादसे के दौरान कुएं के स्लैब पर खड़ी थी महिलाएं। उसी दौरान अचानक टूटा स्लैब। हादसे में 22 महिलाएं कुएं में गिरी थी। गांव वालों ने रेस्क्यू करके 9 महिलाओं को बचाया। अंधेरे की वजह से हुई परेशानी। गांव वालों का आरोप, समय पर एम्बुलेंस और इलाज मिलता तो कई महिलाओं की जान बच सकती थी। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे पीएम मोदी। फतेहपुर में रैली को संबोधित करेंगे। फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। चौथे चरण में होना है फतेहपुर में मतदान। गृह मंत्री अमित शाह की आज फिरोजाबाद, मैनपुरी और लखीमपुर खीरी में जनसभा। लखनऊ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी के सीएम योगी की आज भी 4 ताबड़तोड़ रैलियां झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में करेंगे चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में करेंगे प्रचार। 8 जनसभा को संबोधित करेंगे। करहल में मुलायम सिंह यादव भी रहेंगे मौजूद। योगी के झांसी दौरे पर अखिलेश ने ट्वीट करके चुटकी ली। झांसी दिल्ली एक्सप्रेस को झूठा वादा बताया। झांसी मेट्रो के वादे पर भी कसा तंज। सीतापुर में पीएम का अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक। बोले कि पहले की सरकार को संत रविदास से चिढ़ थी। पीएम बोले यूपी में बीजेपी सरकार का मतलब दंगा और माफिया राज पर कंट्रोल। पीएम मोदी का दावा, अगले 5 चरणों में बीजेपी का ही लहराएगा परचम। पीएम ने कहा कि गरीब का दर्द गरीब का बेटा ही समझ सकता है। देश का पीएम बदला और गरीब को गैस कनेक्शन मिलने लगा। सीएम योगी का झांसी में जोरदार रोड शो। मुस्लिम इलाकों में भी बरसे फूल। यूपी के महोबा में अखिलेश पर बरसे योगी के कहा कि बंद हुई चाचा भतीजे की कमाई। योगी ने कांग्रेस पर कहा, जब देश में संकट आता है तो भाई बहन विदेश चले जाते हैं। सीएम योगी ने की भविष्यवाणी, कहा कि फिर 300 के पार सीटें आएंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति आज बीजेपी की ओर से कानपुर में संभालेंगे प्रचार की कमान। एक जनसभा के साथ 2 जगह जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगी। कानपुर में राजनाथ सिंह का अटैक। समाजवादी पार्टी केवल नाम की समाजवादी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले रक्षा मंत्री, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, विपक्ष करती है धर्म की राजनीति। राजनाथ सिंह ने लखीमपुर कांड में कहा कि मामले में इंसाफ दिलाया जा रहा है। हिजाब विवाद पर बोले रक्षा मंत्री, कुछ ताकतें मुद्दे को तूल देना चाहती हैं। चीन पर राजनाथ सिंह का बयान, राहुल गांधी देश की सुरक्षा पर राजनीति ना करें। कन्नौज में अखिलेश का दावा, कहा कि तीसरे से 7वें चरण में बीजेपी के बूथ पर कोई नहीं दिखेगा। कन्नौज में पुलिस वालों पर भड़के अखिलेश, कहा कि योगी सरकार में एक जाति के पुलिस अधिकारियों की भर्ती हुई है। अखिलेश का बीजेपी परिवार, कहा कि हमारी सरकार बनी तो आशीष मिश्रा को भेजेंगे जेल। बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण पर अखिलेश का हमला, कहा कि वर्दी उतारकर कन्नौज में आ गए हैं, जिंदगी भर लूटा। करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर हमले के मामले में अब तक 2 गिरफ्तार। एडीजी यूपी ने जानकारी दी। करहल में सभी पोलिंग बूथ पर फोर्स की तैनाती की जाएगी। आईजी रेंज करहल में कर रहे हैं कैंप। एसपी सिंह बघेल को मिली जेड सिक्योरिटी, अब सीआईएसएफ देगी सुरक्षा। करहल में बघेल पर हुआ था हमला। सपा प्रमुख पर बरसे पीयूष गोयल, बोले परेशान अखिलेश ने बघेल पर हमला कराया। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अटैक, बोले कि आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाली बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। मायावती के निशाने पर सपा भी रही, कहा कि अखिलेश राज में गुंडे, बदमाश और दंगे फसाद वालों का राज रहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया पीस पार्टी का समर्थन का ऐलान, कहा कि पीस पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एक दूसरे के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। यूपी चुनाव के लिए जेडीयू ने 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बाहुबली धनंजय सिंह को जौनपुर से टिकट मिला। यूपी चुनाव के लिए अपना दल ने 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। रोहिनिया से सुनील पटेल और मरियायू से आरके पटेल को टिकट मिला। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जमानत मिली। मऊ की कोर्ट ने 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी। जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा मुख्तार अंसारी, सिर्फ एक मामले में ही मिली है बेल। पंजाब के चुनावी रन में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी। अबोहर में रैली को संबोधित करेंगे। पठानकोट की रैली में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। करतारपुर साहिब पाने के 3 मौके गंवा दिए। पीएम मोदी ने पंजाब की जनता से मांगा 5 साल सेवा का मौका। कांग्रेस और आप पर बोला हमला। पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कि विकास आया, वंशवाद का सफाया हुआ। पीएम ने कांग्रेस आप को एक साथ घेरा, कहा कि एक ने पंजाब को नशे के जाल में धकेला, दूसरा दिल्ली में शराब की लत लगाने में लगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज पंजाब में करेंगी चुनाव प्रचार। पठानकोट में जनसभा, लुधियाना में करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। राहुल गांधी भी आज पंजाब में करेंगे प्रचार। फतेहपुर साहिब में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पंजाब में चुनावी मोर्चे को संभालेंगे। अमृतसर और आनंदपुर साहिब में रैली करेंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल भी आज पंजाब में उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। आज 6 जगहों पर नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह ने फिरोजपुर में चन्नी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि जो पीएम का रास्ता सुरक्षित नहीं रख सकते वो पंजाब को सुरक्षित क्या रखेंगे।
पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रियंका के सामने यूपी बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया। कहा कि पंजाब में यूपी बिहार के भैयों को घुसने नहीं देंगे। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला बोले कि चन्नी के बयान पर प्रियंका का ताली बजाना यूपी के लिए उनकी नफरत दर्शाता है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र और डीएनए सामने आया। मायावती ने चन्नी के बयान को बताया शर्मनाक। कहा कि चुनाव में लोग सिखाएंगे सबक। अरविंद केजरीवाल का जालंधर कैंट में रोड शो, सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी साथ थे। हरियाणा के गृह मंत्री का राहुल गांधी पर अटैक। कांग्रेस के राज में बड़ा नशा, रेत और भूमाफियाओं का राज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मणिपुर जाएंगे। पार्टी के घोषणा पत्र जारी करेंगे। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद हंसराज हंस को जेड कैटेगरी और उमेश चंद बिंद को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली। चुनाव के अंत तक सरकार ने सुरक्षा दी। पंजाब चुनाव से पहले कुमार विश्वास का दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बड़ा आरोप। केजरीवाल को बताया खालिस्तान समर्थक। कुमार विश्वास बोले केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि पंजाब का सीएम नहीं बना तो इसे आजाद सूबे का बनाऊंगा पहला पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की 18 फरवरी को वर्चुअल शिखर बैठक होगी। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। फुल बेंच में लगातार चौथे दिन होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता वकील रवि वर्मा कुमार की दलील, हिजाब पर सवाल तो चूड़ी और क्रॉस को छूट क्यों। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट के अंतरिम आदेश को भी किया चैलेंज। कहा कि हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। हिजाब विवाद पर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद बनाएंगे इस पर उचित नियम। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में बुधवार को खुले स्कूल और कॉलेज। बुरके में पहुंची छात्राओं को नहीं मिली एंट्री। शिवमोगा में एक स्कूल के मेन गेट पर पीएफआई का पोस्टर चिपका मिला। प्रशासन हरकत में आया, तुरंत पोस्टर हटाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद। टीचर पर हिजाब पहनकर टीकाकरण लगाने आई छात्रा को स्कूल से निकालने का आरोप लगा। छात्रा को एंट्री नहीं देने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का हंगामा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आरोपी टीचर को 10 दिन की छुट्टी पर भेजा गया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आज सुबह 11:30 बजे चांदीवाल कमीशन के सामने होंगे पेश। एंटीरिया केस में सचिन वाजे और परमबीर सिंह का लिया था नाम। 22,842 करोड़ के बैंक फ्रॉड घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। पहले सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड कंपनी के खिलाफ किया था केस दर्ज। 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला दिल्ली की कोर्ट में पिंकी ईरानी को जमानत मिली। यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से मिली है जमानत। 300 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मशहूर संगीतकार बापी लहरी। सुबह 10 बजे सेंटा क्रूज के पवन हंस शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार से पहले लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा बपीदा का पार्थिव शरीर। बुधवार को अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे कई सितारे। सीएम ममता बनर्जी ने बांग्ला गायिका संध्या मुखर्जी के अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रांची एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया। मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प में मारे गए लड़के के परिवार से मिलने जा रहे थे, लौट रहे दिल्ली। देश में कोरोना के 30,615 नए केस। 24 घंटे में कोरोना के 514 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। एक दिन में 25 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,748 नए मरीज मिले। 41 की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 255 नए केस। 439 मरीज हुए कोरोना से रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के करीब 1900 नए मामले सामने आए। एक दिन में 24 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 1,310 नए केस का पता चला, 10 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 766 नए केस, 5 मरीजों की मौत। हरियाणा सरकार ने राज्य से हटाए गए सभी कोविड प्रतिबंध। घटते मामलों को देखते हुए फैसला लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सभी राज्यों और यूटी को चिट्ठी, कोविड प्रतिबंधों की समीक्षा करने को कहा। दुनिया में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण में 19% की गिरावट दर्ज की गई। संक्रमितों की मौत की संख्या भी स्थिर, डब्ल्यूएचओ ने जारी की रिपोर्ट। जर्मनी में 20 मार्च से कोरोना पाबंदियों में मिलेगी छूट। कोरोना मामले में कम होने का बाद फैसला। मेघालय में पुलिस का बड़ा एक्शन। भारी विस्फोटक सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। असम में समाज की मुख्य धारा में जुड़े डीएनएलए के 52 कैडर हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण। मुंबई के मजगांव इलाके से एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ। 6 लाख से ज्यादा की एमबीडी ड्रग्स जब्त की गई। सोमालिया में अल शबाब चरमपंथियों ने पुलिस चौकियों को बनाया निशाना, 5 लोगों की मौत। सीरिया में ईंधन डिपो पर हमला, 4 की मौत। रूस बेलारूस ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की वीडियो। कनाडा में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन जारी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर्स को ओटावा छोड़ने की चेतावनी दी। ब्राजील में रियो डी जेनेरो के पास भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 18 लोगों की मौत। भारत ने पहले T20 में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाकर दिलाई जीत। इस सीरीज में 1-0 से आगे। वेस्टइंडीज ने भारत को जीत के लिए दिया था 158 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर मैच जीता।
भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने 19 गेंदों में 40 रन, सूर्य कुमार यादव ने 18 गेंद में 34 रन बनाए। ईशान किशन ने 35 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर ने 24 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से रोसेंचेस ने 2 विकेट लिए। कंट्रोल और एलन को एक विकेट मिला। भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को दिया था बल्लेबाजी का न्योता। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते 157 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पूरन ने सबसे अधिक 61 रन बनाए और काइली मेयर्स ने 31 और पोलार्ड ने 24 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट झटके। दीपक चहल और भुवनेश्वर कुमार को 1-1 विकेट मिले। भारत के गेंदबाज रवि बिश्नोई बने प्लेयर ऑफ द मैच। बिश्नोई ने डेब्यू मैच में 17 रन देकर 2 विकेट लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।